श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कुंभ राशि वालों का फरवरी 2024 में कैसा रहेगा प्रेम जीवन। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि वास्तव में आपका प्रेम जीवन फरवरी 2024 में कैसा रहेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित हैं। मित्रों, शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो इस महीने में बुध का राशि परिवर्तन 1 फरवरी 2024 को होगा। 1 फरवरी 2024 से बुध आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे मकर राशि में, और इसी भाव में सूर्य स्थित रहेंगे तो बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा 13 फरवरी 2024 तक। बुध के साथ साथ इस भाव में मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 5 फरवरी 2024 को होगा, और 5 फरवरी 2024 से मंगल इसी भाव में द्वादश स्थान में उच्चस्थ हो जाएंगे मकर राशि में। यहाँ पे सूर्य के साथ मंगल की युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा जो कि 13 फरवरी 2024 तक रहेगा, और शुक्र का राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2024 को होगा, और शुक्र भी इसी भाव में गोचर करेंगे इसी राशि में, और शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का राजयोग भी 20 अप्रैल 2024 तक बनेगा। शनि स्वराशिगत रहेंगे कुंभ राशि में प्रथम भाव में, तो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2024 को होगा, और 13 फरवरी 2024 से सूर्य आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे, प्रथम भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। और सूर्य के अतिरिक्त बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 20 फरवरी 2024 को, और उसके बाद फिर से सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। राहु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु तृतीय भाव में रहेंगे मेष राशि में, केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति फरवरी 2024 में रहेगी। अब बात करते हैं मित्रों आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फरवरी का महीना रहेगा ये आपके रिश्तों को ठीक करने वाला महीना रहेगा। इस समय में जो रिश्ते खराब चल रहे हैं उन्हें ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान विशेषकर शनिदेव का होगा, शुक्र का होगा, मंगल का होगा और बुध का होगा, सूर्य का होगा। ये महीना बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है, टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने वाला महीना है, और एक दूसरे के साथ जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो सब इस महीने में अब समाप्त होगी। यानी कि पूर्ण रूप से एक नई दिशा में आपका प्रेम जीवन बढ़ेगा, एक सकारात्मक दिशा में आप दोनों बढ़ेंगे, और इसी महीने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। आपस में जो तनातनी है, खिटपिट है, थर्ड पार्टी के कारण से जो बाधा रुकावट आई है वो समाप्त होगी, और ईगो क्लेश ये भी खत्म होता हुआ पूर्ण रूप से दिख रहा है। क्योंकि मित्रों आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा था,
शुरुआती समय में आपने हमेशा आपके पार्टनर के साथ अच्छा किया, आप बाद में भी अच्छा करते रहे, आगे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं या ऐसी सोच रखे हैं आपकी भविष्य में भी आप अच्छा ही करेंगे। लेकिन समस्या जो है वो पार्टनर के ओर से आ रही है, और जिन्हें आप बहुत अच्छे से चाहते थे, जिन्हें आप बहुत अच्छे से प्यार करते थे, जिन्हें आप सर आँखों पे रखते थे और हमेशा आपने फाइनेंशियल मदद की, इमोशनली मदद की, हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे, फिज़िकली, मेंटली, जहाँ पे भी आपका साथ सहयोग हो पाता तो आपने कोशिश की कि आप करते रहे। इस समय में भी करने की स्थिति में हैं आप, किंतु कहीं न कहीं पार्टनर जो है वो विमुख हो रहे हैं, पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, और इस दूरी का कारण एक तो थर्ड पार्टी भी है, और कहीं न कहीं इस समय में अगर देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में बनी हुई है। आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, विश्वास में लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी बातों को पार्टनर मानने के लिए ही रेडी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर फोनिकली बातचीत आप करते हैं उनके साथ, तो आप देख रहे हैं मित्रों की या तो बहुत कम बातचीत होती है, या तो लड़ाई झगड़ा उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कुछ लोगों को लेकर के देखा जाए तो उनका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है उनके पार्टनर ने, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आप एक दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप कोशिश करते भी हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और वो आपके प्रति उस तरह का प्रेम नहीं कर रहे हैं जैसा वो करना चाहिए उनको, या जैसे वो पहले करते थे। इस कारण से आपके भीतर एंग्जाइटी है, इस कारण से आपके भीतर स्ट्रेस है, इस कारण से आप फ्रस्ट्रेटेड है, सफोकेटेड हैं, और कहीं ना कहीं बहुत दुखी मन है आपका, क्योंकि चिंतित हैं आप, बहुत ज़्यादा निराश हैं, और अपने आप में आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि जिस इंसान के लिए हमेशा आप प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बने रहे, जिस इंसान के लिए हमेशा आपने अपने आप को खपा दिया, और इस समय में अगर वो इंसान आपके साथ गलत कर रहे हैं तो अपने आप में स्वाभाविक है कि आपको गलत तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मित्रों, मैंने जैसे शुरू में कहा है कि ये महीना विश्वास का महीना है, ये महीना प्यार का महीना है, और ये महीना आपके प्यार में परिवर्तन लाएगा, और ये परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला होगा। और इस समय में आप देखेंगे जैसे ही 13 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा, उसके बाद पूर्ण रूप से जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है वो पैचअप में बदल जाएगा, और फिर से पार्टनर आपके साथ आ जाएंगे, जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो समाप्त होंगी, और इस समय में पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट होगी, पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, और पार्टनर से जो गलती हुई है उसका एहसास होगा उनको। वो इस समय में रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां हैं, और जिस कारण से वो आपसे दूर हुए हैं अब उसमें भी उनको कमी दिख रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जैसे ही 13 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा, आपके पार्टनर जो होंगे वो आपके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं, आमने सामने की मुलाकात होगी, और ब्रेकअप ख़त्म होकर के पैचअप की तरफ आप बढ़ेंगे। इसके साथ साथ संपर्क करेंगे तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। अब अगर आपके फ़ोन नंबर को आपके पार्टनर ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो वो सर्वप्रथम ब्लैक लिस्ट से नंबर को बाहर निकालेंगे, अनब्लॉक करेंगे, फिर वहाँ से आपके साथ फोनिकली बातचीत करेंगे, या सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई दूसरे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, तो वहाँ से भी आपके साथ आपके पार्टनर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके साथ बातचीत शुरू हो सकती है। क्योंकि इस समय में बुध की स्थिति अच्छी होगी, शनि की स्थिति अच्छी होगी, तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन या टेक्निकल तरीके से आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि ईगो के कारण से अगर आप एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, या आपके पार्टनर में इस समय में अहंकार है, एरोगेंट है, और ईगो के कारण से भी क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ईगो क्लेश भी पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और एक विशेष बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, थर्ड पार्टी भी आपके लिए एक बाधा का कारण बनी है। थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाए हैं, और थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को भड़काया, उकसाया, और उनको मीठी मीठी बातें करके अपने पक्ष में लिया। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर का उपयोग करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिर्फ अपना लाभ लेना चाहती है, और थर्ड पार्टी का
कोई भी थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ मतलब नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो हमेशा अपने लाभ के लिए आपके पार्टनर को जोड़ी है और वो अपने मतलब को सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कि अपने हितों को पूरा करके फिर कहीं ना कहीं आगे छोड़ना चाहती हैं आपके पार्टनर को। लेकिन इस बात की जो भनक है वो आपके पार्टनर को लग चुकी है और इस समय में आपके पार्टनर भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं उनको धोखा दे रही है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी अब पूरी तरह से चला जाएगी, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर भी छोड़ेंगे और थर्ड पार्टी खुद से भी अब दूसरे रिलेशन किसी के साथ बनाएगी तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव है या कोई दोस्त हैं जो हमेशा आपके लिए उनको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, गलत बताते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो उनका जाना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है। इसके साथ साथ ये महीना सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और 5 फरवरी 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा। इस समय में अगर आप कहीं जिम करते हैं, इस समय में आप कहीं क्लब में जाते हैं, इस समय में आप किसी पार्टी या मैरिज में जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं पब्लिक प्लेस पे आना जाना आपका होता है, टू ट्रैवल करते हैं या आप कहीं पे जॉब करते हैं किसी ऑफिस में, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति आपको प्रपोजल प्रस्ताव दे सकते हैं। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी रिलेटिव के दोस्त के माध्यम से आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं उनके माध्यम से भी किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में इस समय में आएंगे तो वो आपके लिए अच्छे होंगे, आगे चल कर के आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपकी उनकी शादी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि कोई भी नया व्यक्ति यद्यपि आपके जीवन में दस्तक देते हैं और वे व्यक्ति आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, किंतु एकदम से विश्वास आपको नहीं करना है। एक बार ज़रूर आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण भी करवा लें और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपको थोड़ा सा धैर्य बरतना है, किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है या फिर आपको इस समय में किसी भी तरह से अपने पार्टनर को कोई पैसे उधार या ऐसे गिफ्ट इत्यादि नहीं देने हैं जिसके कारण से वो आगे चलकर की समस्या का कारण बने। इसके साथ साथ इस समय में आपकी एक्स की वापसी भी हो सकती है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति पूर्व में अतीत में प्रेम करते थे किंतु किसी कारणवश आप दोनों अलग हो गए हैं, आपके प्रेम जीवन में विच्छेद आ गया है, तो ऐसे में इस समय में उनकी दस्तक आपके जीवन में हो सकती है। वही अगर एक तरफा वन साइड लव आप किसी को करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपसे प्रेम करें, वे इंसान भी आपके साथ जुड़ें, वे इंसान आपसे शादी करें, तो इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो ऐसे में वे इंसान भी अब आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, वे इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वही मित्रों हस्बैंड और वाइफ की बात करें, आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की यद्यपि हम बात करें तो इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में सुख में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी और पति पत्नी के बीच में यदि किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है या किसी कारणवश आप एक दूसरे से अलग हैं, आपस में मनमुटाव बहुत अधिक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं और अलग अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में इस समय में स्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनती नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे यदि आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं तो ऐसे में इस समय में फरवरी का जो ये महीना है, इस समय में 25 फरवरी 2024 के बाद आपकी वाइफ फिर से आपके साथ आ जाएंगी, फिर से आपके साथ उनका जीवन आगे बढ़ेगा। और अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है तो वह भी 24 फरवरी 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलने शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी कम होती हुई दिख रही है। अगर वाइफ के परिजनों के कारण से या हस्बैंड के परिजनों के कारण से उनके हस्तक्षेप की वजह से रिश्तों में विच्छेद आ रहा है, रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं, तो वो भी दूर होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के
24-25 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि एक बार आप ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवा दें, या हस्तरेखाओं का, या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यद्यपि आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 26 फरवरी 2024 के बाद आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। फरवरी के इस महीने में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग प्रथम दिन से ही बन रहे हैं, और यदि आप प्रयास करते हैं तो ज़रूर आपके परिवार में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। वही बात करें अविवाहित लोगों की, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, और इस समय में आप देखेंगे कि आपकी मन इच्छा अनुसार आपके जीवन में आपको रिश्ता मिलेगा, और आप देखेंगे कि ऐसा रिश्ता आप एक्सेप्ट करेंगे और उनके साथ आगे बातचीत बढ़ाएंगे। इस समय में शादी को लेकर के बातचीत पक्की हो सकती है, रोका इंगेजमेंट आपकी हो सकती है, और इस समय में आप देखेंगे अगर पहले रोका इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत चल सकती है, बातचीत बढ़ सकती है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से आपकी बातचीत जो है सुनिश्चित हो सकती है। वही बात करें आपकी प्रेम विवाह की या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप देखेंगे 5 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं शादी को लेकर के तो वो ज़रूर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मानेंगे, और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो ज़रूर आपके परिवार वाले भी मानेंगे। तो ऐसे में लव मैरिज को लेकर के, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी ये समय काफ़ी अच्छा है, और इस समय में देखेंगे कि ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि अगर एक बार आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा देंगे तो वह भी बेहतर रहेगा, और ज़रूर एक बार दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क करें, हम और डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, तो वे व्यक्ति 11 फरवरी 2024 के बाद वापस आएंगे आपकी लाइफ में, या कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में शादी को लेकर के भी आपके जीवन में बातचीत आगे बढ़ सकती है, या किसी के साथ शादी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो ऐसे में ये परेशानी अब दूर होती हुई दिख रही है 17 फरवरी 2024 से, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका बहुत अच्छा आगे होने वाला है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय, ये फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। प्रेम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक देने वाला है, और प्रेम जीवन में आई हुई बाधाओं को ठीक करने वाला है, और प्रेम जीवन में आपके पार्टनर को एक अच्छे मार्ग पे ले जाने वाला महीना है। और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के बहुत अधिक प्रेम देखा जाएगा, बहुत अधिक हमदर्दी देखी जाएगी, बहुत अधिक स्नेह देखा जाएगा, और जो नाराज़गी है, जो आपसी मनमुटाव हैं, वो पूर्णतः इस माह में समाप्त होंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से कुंभ लव राशिफल आपको बता दिया फरवरी 2024 का, और व्यक्तिगत अगर किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। और सही से अगर आपके पास आपकी डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे उसे किसी के साथ रिवील नहीं किया जाएगा, किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा, और किसी के साथ लीक नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो काफ़ी अच्छी बातचीत होगी, और हम समस्या को सुनेंगे भी, समस्या के बारे में बताएंगे भी, समस्या का सलूशन भी करेंगे। और मित्रों, कोई इसमें आपको अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। दिए गए नंबर पे आप एक बार हमसे जुड़ें, बातचीत करें
और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए एक परिवार हैं। आप हमारे लिए एक क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप मेरे परिजन हैं। और जब हम एक परिवार की तरह आपको मानते हैं, एक फैमिली की तरह हम आपको मानते हैं, स्नेह करते हैं आपसे, तो ज़रूर हम एक परिवार की तरह ही आपके साथ डील करेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा लगेगा आप जब एक बार हमसे जुड़ेंगे। और हमसे आप एक बार जुड़ेंगे, फिर आप अनेक लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे और आप भी अनेक बार हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।